इजरायल और हमास के बीच जंग जब से शुरू हुई है तब से मिडिल ईस्ट आए दिन बम धमाकों की आवाज से गूंज रहा है। इसके साथ ही गाजा के समर्थन में जितने प्रॉक्सी गुट हैं, उनके साथ भी इजरायली बलों को जंग में दो फ्रंट पर मुकाबला करना पड़ रहा है। लेबनान का हिजबुल्लाह तो सीज फायर के बाद से शांत है, लेकिन यमन के हूती लड़ाके अभी भी इजरायली फौज को छका रहे हैं। हूती आए दिन इजरायल में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और आधुनिक ड्रोन से नेतन्याहू को चैलेंज कर रहे हैं। हूतियों के आधुनिक हथियार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे वो इजरायल के भीतर तक वार कर रहे हैं। हाल ही में हूतियों ने इजरायल पर मिसाइल हमला किया। हूतियों की मिसाइल से इजरायल में सायरन बजने लगी। हालांकि इजरायल की अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली ने इस हमले को नाकाम कर दिया, मगर सवाल ये है कि हूतियों के पास इतने उन्नत और आधुनिक हथियार कहां से आ रहे हैं? इसकी आपूर्ति हूतियों को कौन कर रहा है? रक्षा से जुड़े जानकारों का कहना है कि हूतियों के पास जो मिसाइलें और ड्रोन हैं, वे साधारण विद्रोही गुटों के पास हो ही नहीं सकते। हूती विद्रोहियों के पास ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे आधुनिक हथियार हैं, जो उनकी सैन्य क्षमता को बढ़ाते हैं। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि हूती को ईरान का खुला सपोर्ट मिलता है, और विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि इसके पीछे ईरान की सैन्य और तकनीकी सहायता हो सकती है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों को हथियार की आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत ईरान है। ईरान पर लंबे समय से ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वो हूतियों को ड्रोन, मिसाइल और अन्य सैन्य उपकरण की आपूर्ति करता है। ये हथियार समुद्री रास्तों, खासकर लाल सागर और ओमान की खाड़ी के जरिए यमन पहुंचाए जाते हैं। कई बार अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं ने ऐसे जहाजों को पकड़ा है जिनमें हथियारों की खेप हूतियों के लिए थी। हाल ही में आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि रूस भी हूतियों को समर्थन देने की योजना बना रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भी संकेत मिले हैं कि हूतियों के पास मौजूद कुछ हथियारों की तकनीक ईरानी डिजाइन से मिलती जुलती है। लेकिन ये भी सच है कि हूती कई बार स्थानीय स्तर पर हथियारों का निर्माण या संशोधन खुद भी करते हैं, जिससे उनकी सैन्य क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। यही कारण है कि इजरायल के बार बार वार करने के बाद भी हूती अपने कदम पीछे नहीं हटा रहा है, बल्कि वो इजरायली फौज के हर हमले का माकूल जवाब दे रहा है। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि वे ये हमला गाजा पट्टी में हमास पर इजरायली हमलों के जवाब में करते हैं। हाल ही के महीनों में हूतियों ने इजरायल पर कई हमले किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने लाल सागर में भी अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही हूती आए दिन इजरायल के प्रमुख शहरों को भी निशाने पर ले रहे हैं, और कभी कभी तो यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को पकड़ने में इजरायल का डिफेंस सिस्टम भी फेल साबित होता है। लेकिन जिस तरह से ये हमले बढ़ रहे हैं, उससे मिडिल ईस्ट में भीषण जंग होने के खतरे को और बढ़ा दिया है।